हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अपन एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, सरल आवर्त गति में विस्थापन, वेग और त्वरण का व्यंजक। ठीक है, ये पूछा जा सकता है 2 नंबर में या 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले अपन विस्थापन की बात कर ले। देखो, वैसे इस चैप्टर की शुरुआत में अपन लोग बात करते हैं एसएचएम की विस्थापन की। तो एसएचएम में जो विस्थापन की जो समीकरण जो अपन ने पहले डिराइव की थी, वो y बराबर a sin ओमेगा टी होती है। ठीक है ना, आपको ही ध्यान में रखना है। आप या तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट लिखो, बोले हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब इस इक्वेशन में मैंने कहा यहाँ पे a तो आयाम होता है, ओमेगा क्या होता है? कोणीय आवृत्ति होती है, जिसकी वैल्यू टू पाई अपॉन टी होती है। ठीक है। इसके अलावा मैंने इसका ग्राफ बनाया, तो हम सब जानते हैं कि साइन का ग्राफ साइनोसोडल जैसा होता है, वो बना देंगे। आपको पता होना चाहिए साइन का ग्राफ कैसा होता है, कॉस का ग्राफ कैसा होता है। तो यहाँ पे साइन का ग्राफ कैसा होता है, अपन सब जानते हैं, जीरो से चालू होता है और वो इस प्रकार का ग्राफ होता है साइनोसोडल, जिसको ज्यावक्रीय ग्राफ कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखो कि y जीरो पे है, जीरो पे जीरो वैल्यू होगी, और 90 पे t/2 यानी आधे टाइम के बाद में, मतलब ये t टाइम के बाद में कंप्लीट साइकिल पूरा करता है, तो आधे के बाद में यहाँ होगा। इस प्रकार का अपन को ग्राफ मिलता है, सीधी सी बात है। अब मैंने कहा ये जो इसका मैक्सिमम जो होगा वो विस्थापन, वो क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। तो ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ इसका आयाम कहलाएगी। मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। अपन को वैसे ये वाली बातें तो हम जानते हैं, सीधी सी बात है। अब अपन को निकालना है वेग। वेग कैसे निकाले? मैंने कहा पॉइंट नंबर 2 क्या निकालना है हमको? वेग। वेग सब जानते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। हम जानते हैं समय के सापेक्ष विस्थापन में विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती वेग कहलाती है। ठीक है। तो मैंने लिख दिया वेग v इज इक्वल टू क्या? डी वाई बाई डी टी। वाई क्या था? विस्थापन। अब समीकरण एक से वाई का मान रखने पर, समीकरण एक से वाई का मान रखने पर, देखो जब अपन y का मान रखते हैं तो मैंने कहा डी बाई डी टी y इज इक्वल टू क्या है? a साइन ओमेगा टी। मैंने कहा a साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत? अपन इसका अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष, तो देखो क्या होगा। समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो देखो a तो कांस्टेंट है, मैंने कहा बाहर आ जाएगा। v इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर आ गया। साइन ओमेगा टी का मैं अवकलन करूंगा तो मैंने कहा माइनस साइन का होगा क्या? कॉस ओमेगा टी। क्या होता है अवकलन? मैंने कहा कॉस ओमेगा टी। लेकिन मेरे को समय के सापेक्ष करना है, यहाँ पे ओमेगा और आ गया, तो मैं ओमेगा टी का दोबारा अवकलन करूंगा। तो ओमेगा टी का अवकलन होता है ओमेगा। तो ओमेगा जो जो भी होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक बार दोबारा देख लो, मैंने कहा इसका समय के सापेक्ष अवकलन किया मैंने, ए कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया। साइन ओमेगा टी का अवकलन करूंगा, कॉस ओमेगा टी आएगा। ओमेगा टी का अवकलन करूंगा तो ओमेगा आएगा। जो भी आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई में यहाँ पे लगा दूंगा। कोई दिक्कत? v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये जो मेरे पास है वेग, वैसे तो एक फॉर्मूला आ चुका है आपके पास, v इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये है समय के पदों में। किसके पदों में? अगर इसकी बात करें तो किसके पदों में है? समय के पदों में। मैं चाहता हूं इसको विस्थापन के पदों में और निकाले। किस विस्थापन का पद क्या? y इज इक्वल टू ए sin ओमेगा टी। तो मैं चाहता हूं कि cos को मैं y के पदों में ले आऊं। कैसे लेके आऊं? तो देखो, इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या लिख सकते हैं ऐसा? भाई सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर टी हो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है। मैंने कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को एज इट इज रखा और इसको उठा के इधर लेके तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा। अब स्क्वायर हटाऊंगा तो ये बन जाएगा cos ओमेगा टी, और इधर अंडर रूट लगा दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अरे लिख सकता हूँ क्या ऐसा? cos ओमेगा टी को क्या लिखा है मैंने? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो समझ में आएगी? नहीं है? लिख सकते हैं अपन? तो ये लिख लिया मैंने। देखो इसके बाद में क्या करेंगे, ठीक है। अब अपन ने इसको लिख दिया, फिर इसमें अपन क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ओमेगा टी समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या है? देखो साइन ओमेगा टी का मान निकालना चाहता हूँ। साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा? वाई बाई ए। समीकरण एक से साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई बाई ए। ये मान मैं ऊपर पुट कर दूंगा। अतः
v इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस, इसकी जगह लिखूंगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है, v इज इक्वल टू मैंने कहा ए ओमेगा, और इसको लिख दिया मैंने ए, एचएम लूंगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको अंडर रूट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, अपॉन ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को बाहर लेके जाऊंगा, बनेगा ए, और ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू आ गया ए ओमेगा, ए तो कट गया, तो क्या आ गया? ओमेगा बचा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया? वेग का, ये तो था समय के पदों में, ये किसके पदों में? ये है विस्थापन के पदों में। बोलो कोई दिक्कत? ये तो था समय के पदों में और ये था विस्थापन के पदों में। ठीक है, यहां पे अपन देखो v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जो अपन ने निकाला है, अपन इसको अगर ग्राफिकल वे में दिखाएं, जैसे इसमें ग्राफ बताया था y और t के बीच में, अब मैं v और t के बीच में ग्राफ बना देता हूं। देखो ग्राफ अगर बनाए किस किस में, ये तो है समय और ये मैंने ले लिया वेग। तो आपको सबको पता है कोसाइन का ग्राफ कैसा होता है? कोसाइन का ग्राफ 0 पे 1 होता है भाई। कॉस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो वो ये शुरू से यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, अपन इसमें एक बार थोड़ा सा एक डॉट 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 लाइन बना देते हैं ताकि थोड़ा सा ढंग का ग्राफ बन जाए। ये डॉट डॉट लास्ट में मिटा देना, तो यहाँ पे अपन ये ग्राफ बन जाएगा कुछ इस प्रकार का। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये ग्राफ बन जाएगा। अब आप चाहो तो ये डॉट 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 लाइन हटा सकते हो, तो हटा देते हैं। देखो ये, ठीक है, ये तो है विस्थापन और ये है समय। मैंने कहा ये 0 है और इस जगह क्या हो जाएगा भाई? समय। इस जगह हो जाएगा कैपिटल टी, ये है समय अक्ष, स्मॉल टी समय लिख देता हूं, समय। ठीक है, यहां से यहां तक टी है तो ये हो जाएगा कितना? t/2। ये t/2 का आधा है t/4, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3t/4। ये कोसाइन वाला ग्राफ बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू होगी वो होगी क्या होगी? इसके अधिकतम मान कितना होगा? ए ओमेगा। अधिकतम मान क्या होगा? ए ओमेगा। अरे सही बात है क्या? साइन और कॉस का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। तो इस वैल्यू का अधिकतम मान जब ये 1 हो जाएगा तब होगा। तो ये 1 हो जाएगा तो v बराबर क्या आ जाएगा? ए ओमेगा। और ये विस्थापन नहीं, ये क्या है? v वेग है। ये क्या है? वेग है। ठीक है ना, वेग और समय में अपन ने ग्राफ बनाया और वो इस प्रकार का गया, तो ये अधिकतम वेग आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप एक ग्राफ और बना सकते हो, वो है इसका दीर्घवृत्ताकार ग्राफ बनता है। कैसे बनता है देखो, एक बार इस इक्वेशन को अपन काम में लेते हैं। समीकरण नंबर ये कौन सी है? समीकरण नंबर इसमें अपन डाल देते हैं, ये 1 है। ये समीकरण नंबर मैंने 2 दे दी, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 दे दिया। समीकरण 3 से मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, क्या बन जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको ऐसे लिखता हूँ, v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसी प्रकार v स्क्वायर माइनस है, नहीं है ये तो माइनस है, ये उठ के इधर आएगा तो v स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, इधर उठ के आएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए। दोनों तरफ किसका भाग लगाने पर? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का भाग लगाने पर क्या हो जाएगा? एक बार चेक करना, ये बन जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन, ये ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वाई अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो समीकरण है वो दीर्घवृत्त की समीकरण है। किसकी समीकरण है? दीर्घवृत्त की समीकरण। तो इस दीर्घवृत्ताकार अगर अपन ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कैसा होगा? देखो कुछ इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का ही ग्राफ बन जाएगा दीर्घवृत्ताकार। अगर ये y अक्ष है मतलब कि विस्थापन, और ये अगर वेग अक्ष है वेग, तो ऐसी कंडीशन में y के नीचे जो a स्क्वायर है यानी कि ये तो हो जाएगी इसकी दीर्घ अक्ष त्रिज्या। ठीक है, और ये जो हो जाएगी लघु अक्ष त्रिज्या हो जाएगी, वो कितनी होगी? ओमेगा ए, ओमेगा स्क्वायर नहीं ए, ओमेगा ए, ये इसकी लघु अक्ष त्रिज्या हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत? ये इसका ग्राफ होता है दीर्घवृत्ताकार। अगर मान लो तुमको नहीं ध्यान में हो, अभी फिलहाल देखो मैथमेटिकल चीज है, अपने बायो वालों को दिक्कत भी होगी, तो फिलहाल तुम अगर थ्योरेटिकल वे में 11वीं की क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये लोग ये नहीं बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी आपको ध्यान में होना चाहिए।
ठीक है, अगर किसी और स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये अपन ने बता दिया इसकी समीकरण। इसके अलावा इसमें और कुछ एक चीज और बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, देखो कि वेग का मान अधिकतम कब होगा और न्यूनतम कब होगा। देखो यहाँ पर अपनी समीकरण को देखते हैं। अगर y बराबर जीरो, यानी विस्थापन क्या हो, शून्य हो, एसएचएम के दौरान, जब ये एक तरीके से मध्य अवस्था में हो, अपनी स्थायी साम्य अवस्था के अंदर हो, तो ऐसी कंडीशन में मैंने कहा y जब जीरो हो जाएगा, ये जब जीरो हो जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए ओमेगा। वेग जो होगा इस जगह में अधिकतम होगा, v बराबर v मैक्स हो जाएगा, और कितना होगा, ए ओमेगा होगा। कोई दिक्कत, जब y बराबर जीरो होता है, y बराबर जब जीरो होगा तब क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा ए स्क्वायर का अंडर रूट ए ओमेगा, तो वो मैक्सिमम वेग होगा। और जब जब y बराबर a होता है, यानी कि अधिकतम विस्थापन, अरे y बराबर a, और इसका मतलब समझ रहे हो क्या, अधिकतम आयाम की कंडीशन में, जैसे अपन कहें, इस जगह देख लो एक बार कि ये यहाँ से मान लो सिंपल पेंडुलम है और वो इस प्रकार से गति कर रहा है, तो यही तो है ना उसके अधिकतम आयाम। तो अधिकतम आयाम की कंडीशन जब ये y बराबर जीरो पर होता है, जैसे यहाँ होता है, तो इस जगह इसका वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। भाई जब ये चलता हुआ होगा, जब चल रहा है, मोशन में आ गया, ऐसे चल कर रहा है, उस दौरान ये जब अपनी मध्य अवस्था में होता है, तो जब यहाँ से गुजरेगा तो इसका वेग क्या होगा, इस जगह अधिकतम। जैसे यहाँ से जाएगा तो यहाँ से अधिकतम, और फिर ये घटना स्टार्ट होगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ अधिकतम, फिर ये घटना स्टार्ट होगा और यहाँ जीरो हो जाएगा, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे जीरो होगा, यानी कि जब मैंने कहा y बराबर जीरो है तो वेग क्या होगा, अधिकतम। और जब y बराबर a है तो वेग बराबर जीरो, चेक कर लो, y बराबर a लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, और वेग क्या हो जाएगा, मिनिमम जीरो। बोलो कोई दिक्कत, अरे समझ में आया क्या, ध्यान में रख लोगे। तो ये मैंने क्या वेग के पदों में वेग का मान निकाला है, समय के पदों में और विस्थापन के पदों में, कर लेंगे हम लोग। अब देखो वेग के बाद में अपन त्वरण और निकालेंगे। तो आप सब जानते हो त्वरण किसे कहते हैं भाई, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, हम जानते हैं बात। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे, इसका समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो त्वरण आ जाएगा। आओ करते हैं, ये मिटा रहा हूं, वेग वाली पद में मिटा रहा हूं, वेग की जगह तो लिख देते हैं त्वरण। त्वरण, और त्वरण को यहां मैं कैपिटल ए से बताऊंगा, स्मॉल ए से इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आयाम जो है वो मैंने स्मॉल ए माना है। कई लोग एफ से मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा उससे मान लो, मैंने कैपिटल ए। देखो अब हम त्वरण पढ़ने वाले हैं। त्वरण की परिभाषा हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण ए बराबर डीवी बाई डी टी हो गया। अभी अपन ने समीकरण दो से, अपने पास समीकरण दो क्या आई थी, आपको ध्यान हो तो अभी अभी निकाली थी अपने, v इज इक्वल टू क्या था भैया, ए कॉस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अरे यही तो था समीकरण दो, यही तो थी, v इज इक्वल टू ए ओमेगा। तो मैं इसका मान रख दूंगा, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी टी, और v का मान रख दिया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अरे क्या होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यही होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका अवकलन करूंगा, डी बाई डी टी, इसका अवकलन करेंगे तो मेरे का कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, ए ओमेगा तो आ जाएगा बाहर, और मैं इस cos ओमेगा टी का अवकलन करूंगा तो क्या होगा, माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा, तो वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। देखो मैं वापस बताता हूँ आपको, मैंने कहा ए ओमेगा कांस्टेंट है, लिख दिया, cos ओमेगा टी का अवकलन समय के सापेक्ष किया मैंने, तो आया माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अवकलन करूंगा तो ओमेगा आएगा, उसको मल्टीप्लाई में लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये आ गया अपने पास। अब अपन ए को क्या लिख सकते हैं भैया, ए इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो एज इट इज है। अब देखो ए साइन ओमेगा टी को समीकरण एक से मैं लिख सकता हूं क्या, वाई, तो ये लिखिए समीकरण एक से इसको क्या लिख दिया, वाई। अरे समझ रहे हो क्या, ए साइन ओमेगा टी को क्या लिख दिया मैंने, वाई लिख दिया, ए इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। ये जो अपने पास समीकरण आई है, ये वास्तविकता में एसएचएम को प्रदर्शित करती है। अगर ऐसा कभी भी कोई समीकरण आ जाए तो समझ जाना कि वो जो भी गति हो रही है वो एसएचएम है, बशर्ते अपने पास ये समीकरण है। या इसका दूसरा फॉर्म अगर अपन अवकल समीकरण की फॉर्म में लिखे तो a इज इक्वल टू क्या होता है भैया, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। विस्थापन का दो बार अवकलन कर दें तो क्या आता है, त्वरणित होता है। तो a को मैं लिख दिया डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर,
और इसको उठा के इधर ले जाऊं तो प्लस का ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू आ गया मेरे पास क्या, 0। अगर ऐसी कोई समीकरण आपके सामने आए तो समझ जाना वो क्या है, वो एसएचएम को शो करती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, इसका एक काम और कर सकते हैं जो मेरे आगे डेरिवेशन में काम में आएगा। मैं इस समीकरण को अगर दोनों साइड द्रव्यमान से गुणा कर दूं, मास से गुणा कर दूं, तो एम ए इंटू माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई होगा। ये अगले अगले डेरिवेशन के लिए मैं भी कर रहा हूं, है ना। अब यहाँ पे एम ए इजिकल टू तो क्या हो जाएगा, एफ, अरे यही तो होगा एफ बराबर एम ए, तो इजिकल टू माइनस का क्या हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। एसएचएम के लिए जो बल की समीकरण होती है वो माइनस का के वाई मान, या फिर इसको मान लो एक कांस्टेंट मान लिया के और माइनस का के वाई। तो यहाँ पे यहाँ के इजिकल टू क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है आगे, ठीक है। अपन ने अभी वापस आता है, अपन ए इजिकल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई निकाल दिया, ठीक है। ये तो था क्या, समय के पदों में। ये जो मान अपन ने त्वरण का मान निकाला वो किसके पदों में है, मैंने कहा समय के पदों में। और ये किसके पदों में है, ये मैंने कहा विस्थापन के पदों में। अरे आया कि नहीं आया, विस्थापन के पदों में ये, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग अब ग्राफ बना सकते हो एक अपना, क्या ग्राफ अगर बनाए, कैसे, मैंने कहा ऐसे बना लो आराम से। ये ग्राफ बनाना है तो मैंने कहा माइनस का साइन ओमेगा टी का ग्राफ ले दो। साइन ओमेगा टी का दर्पण दिखा दो। साइन का ग्राफ होता है ऐसा, इसको दर्पण दिखाओगे तो ग्राफ हो जाएगा उल्टा, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो आता है वो कुछ इस प्रकार के आता है, ध्यान रह जाएगा। ये तो गया समय, ये क्या है भाई, ये था त्वरण, त्वरण इसको ए से रिप्रेजेंट है, ठीक है। ये 0, यहाँ पे t/2, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे हो जाएगा t/4 और यहाँ हो जाएगा 3t/4। अगर अब मैं बात करूं इसकी कि भाई ये आयाम है एक तरीके से इसका, तो इसका आयाम क्या होगा, a ओमेगा स्क्वायर। वैसे माइनस, ये यहाँ इधर करेंगे तो माइनस, ऊपर होगा तो प्लस, तो ये हो गया क्या, a ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये अपन को ग्राफ प्राप्त हो जाता है। अच्छा, एक ग्राफ और है, ए और वाई में ग्राफ बना सकते हैं अपन, बस बता भाई ये रहा। अगर ए और वाई में अपन ग्राफ बनाए तो देखो कैसा होगा भाई। ये तो ले लिया मैंने, जैसे मान लो वाई विस्थापन, और ये मैंने ले लिया त्वरण, ये क्या है त्वरण, और ये क्या है विस्थापन, ठीक है। तो सरल रेखा ग्राफ आएगा। अरे ये वाई अक्ष पे तो ए आ गया, वाई बराबर के एक्स, बराबर के एक्स होता तो ग्राफ होता ऐसा, माइनस के एक्स तो ग्राफ होगा ऐसा, हाँ या ना। अरे यही होगी क्या इसकी ढाल है, माइनस है तो ऐसा, प्लस है तो ऐसा। कोई दिक्कत, सरल रेखा ग्राफ प्राप्त हो जाता। बोलो कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया, कर लेंगे क्या, बहुत अच्छी बात है। ये अपने पास अपन ने निकाल दिया सरल गति में विस्थापन, वेग और त्वरण का व्यंजक, ठीक है। अगला जो है, अगला टॉपिक आएगा, अपन सरल गति में ऊर्जा वो निकालना चाहते हैं। देखो सरल गति में ऊर्जा, सरल गति में ऊर्जा, सरल गति में ऊर्जा अपन को निकालनी है। तो देखो कुल ऊर्जा निकालनी है तो गतिज ऊर्जा निकाल लो, स्थितिज ऊर्जा निकाल लो, दोनों को योग कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं क्या, गतिज ऊर्जा। पहला पॉइंट अपन निकाल लेते हैं गतिज ऊर्जा। हम जानते हैं, हम जानते हैं, ये तो सब जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, जैसे गतिज ऊर्जा को मैं लिखता हूँ K इजिकल टू 1/2 mv² होता है। अरे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। अरे v का मान रखने पे, v का मान क्या होता था, ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो रख दो K इजिकल टू, अच्छा गतिज ऊर्जा को K से लिख देंगे, K ही लिख दें, चलो K ई लिख देते हैं, क्योंकि K अपना एक नया कॉन्स्टेंट आएगा K m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 m और v का मान लिखिए, स्क्वायर लिखना है ना, तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, चलो पहले ओमेगा स्क्वायर लिख देते, पहले ओमेगा स्क्वायर फिर a स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। अरे ये लिखूंगा क्या, बोलो कोई दिक्कत, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से, वैसे आप इसको आप के भी लिख सकते हो,
काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, के ई इज इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। वैसे तो ये ध्यान रख लो, चाहे ये ध्यान रख लो, एक ही बात, ठीक है, दोनों एक ही समीकरण है। कोई सी समीकरण दे दो, समीकरण नंबर एक। किसके पदों में है, मैंने कहा समय के पदों में। समय के पदों में है ना, समय के पदों में। बोलो कोई दिक्कत? विस्थापन के पदों में निकालूं तो विस्थापन के पदों में भी देखो कैसे निकालूं। जैसे पहले अगर इसका मान विस्थापन के पदों में क्या आया था, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही तो आया था। अरे देख लेना वीडियो को बैक करके, v इजिकल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कैसे करें भाई, आराम से कर दो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मैंने कहा 1/2, ठीक है, m की जगह m, v स्क्वायर की जगह इसका होल स्क्वायर कर दूं, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे ये लिखूंगा क्या, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो इसको फिर वही कर लो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अंडर रूट घटाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और फिर साइन का मान क्या रख दोगे, y बाई ए, क्योंकि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू y बाई ए, वो लिख सकते हैं। खैर अपन डायरेक्ट करें क्योंकि अपन को पता है कि अपन पहले निकाल चुके हैं विस्थापन के पदों में और समय के पदों में। तो समय के पदों में चाहिए तो ये मान रख दो, और विस्थापन के पदों में चाहिए ये रख दो। ये अपन ने निकाली है किसके पदों में, विस्थापन के पदों में। या के ई इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर को के क्या लिख दूँ, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक ही बात है, इन दोनों समीकरण को अपन ने समीकरण नंबर क्या दे दी, 2। ये किसके पदों में है, ये विस्थापन के पदों में। किसके पदों में है, विस्थापन के पदों में। बोलो हाँ, अरे समझ में आया क्या, कर लोगे? ये अपन ने, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो, अब निकालते हैं अपन, ये तो गतिज ऊर्जा है, अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा देखो फॉर्मूला तो होता है डी यू इज इक्वल टू माइनस का एफ डी वाई। वास्तव में क्या है स्थिति ऊर्जा, जब कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मान लो इस सिंपल पेंडुलम ये और वो इस प्रकार से एसएचएम कर रहा है, या स्प्रिंग से वो कोई दोलन गति हो रही है, तो जो अपन ने विस्थापन दिया, इसमें तो वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। जनरली अपन बात अगर वाई की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर स्प्रिंग वगैरह इस प्रकार की बात करते हैं। तो ये तो हो गया जीरो वाली पोजीशन, और ये हो जाएगा इसकी अधिकतम पोजीशन, और ये मिनिमम पोजीशन, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि एसएचएम करता हुआ कोई पिंड है, ठीक है, उसको जब अपन विस्थापित करते हैं तो विस्थापन मान लो कितना भी विस्थापन दिया, वही विस्थापन दिया, तो उस विस्थापन तक पहुंचने में उसमें एक ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल। जैसे यहां से मैं इसको यहाँ पे लेके आया, तो यहां तक लाएंगे तो एक कार्य करना पड़ेगा, यहां से यहां तक लाने में मुझे कार्य करना पड़ेगा, और वही किया गया कार्य इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि मान लो मैंने विस्थापन dy दिया, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन, और वही किया गया कार्य विस्थापन के पदों में स्थितिज ऊर्जा के पदों में संचित हो जाएगा। अरे समझ रहे हो क्या, देखो एक मिनट, सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में कण के विस्थापन y करने में कार्यरत बल F इज इक्वल टू माइनस के वाई, यही होता है क्या, कार्यरत बल F बराबर माइनस के वाई लगता है। इस यदि कण को dy विस्थापन दिया जाए या देने में किया गया कार्य, dy विस्थापन, बल लगा दिया F और dy विस्थापन दिया, तो किया गया कार्य, और कार्य भी क्या, ऋणात्मक, क्योंकि आपको पता है कि विस्थापन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, कौन, बल। तो ऋणात्मक कार्य किया गया, ऋणात्मक कार्य निकाय में या कण में, निकाय में
स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूँ डी यू इजिकल टू माइनस का एफ डी वाई, ये तो कार्य है पर ऋणात्मक कार्य वो स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। यहाँ एफ इज, चलो अपन विस्थापन, यहाँ 0 से y विस्थापन देने में संचित ऊर्जा या संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा देने में स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, चलो लिख देते हैं कुल स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कुल स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा देखते हैं एक मिनट। कुल स्थितिज ऊर्जा मैंने कहा डी यू, डी यू की जगह हो जाएगा यू, और डी यू की जगह क्या हो जाएगा यू, और u इज इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हिसाब होता है 0 से y और क्या f dy, और माइनस था ही f का मान रखने पर, f का मान क्या है माइनस तो था ही पहले से, माइनस तो पहले से ही था, लिख देते हैं माइनस का f को क्या लिख दिया मैंने माइनस का टी वाई और डी वाई 0 से y, चूंकि या सिंस f इज इक्वल टू माइनस का डी वाई, समझ रहे हो क्या, f इज इक्वल टू माइनस का डी वाई, u इज इक्वल टू जाएगा 0 से y के वाई डी वाई, के को बाहर निकाल लो, u इज इक्वल के को, और अंदर बचा y, y का y के सापेक्ष समाकलन y की पावर 2/2, x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है x की पावर n प्लस 1/n+1, वो फॉर्मूला लगा दिया। u इज इक्वल टू आ जाएगा कितना k अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, u इज इक्वल टू हो गया हाफ k y स्क्वायर, ये मेरे पास स्थिति जुड़ा है। ठीक है, अब ये तो है विस्थापन के पदों में, किसके पदों में है भाई, ये किसके पदों में है विस्थापन के पदों में। और अगर मुझे कोई पूछे किसके पदों में निकालना है, समय के पदों में निकाले, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 के, y का मान क्या था भैया, अरे y का मान क्या था a साइन ओमेगा टी, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही तो होगा, बोलो कोई दिक्कत, ये तो हो गई विस्थापन के पदों में, और ये हो गई किसके पदों में समय के पदों में, बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, कुल ऊर्जा निकाले, ये आ रही है कुल ऊर्जा जो अपने से पूछी गई थी, कुल ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी भाई टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, अब विस्थापन के पदों में ले रहे हो तो इसके भी विस्थापन के पद में लेना, समय के पदों में ले रहे हो तो इसके भी समय में, कोई सा भी लेना आंसर सेम ही आएगा। चलो मैं ले लेता हूँ समय के पदों में, तो काइनेटिक एनर्जी समय के पदों में कितनी है, मैंने कहा ये क्या है 1/2 के ले लू, के स्क्वायर, के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस इसमें क्या है पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई भाई, मैंने कहा 1/2 के स्क्वायर तो कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा साइन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्या हो जाएगी वैल्यू 1, अरे क्या बचेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो टोटल एनर्जी मेरे पास क्या आ जाएगी हाफ के ए स्क्वायर। देखो टोटल एनर्जी जो है ना तो समय पर निर्भर करी ना विस्थापन पर निर्भर करी, मतलब ये नियत है, क्या है नियत, संरक्षित है, कोई दिक्कत, कुल ऊर्जा का मान संरक्षित रहेगा, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन भी हो गया, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ग्राफ और बनाने हैं वो ग्राफ और बना देता हूँ। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं इसको, ये मिटा रहा हूँ इस साइड वाला, यहाँ ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ, ये तो 0 है, ये समय है, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ऊर्जा, क्या ले रहा हूँ ऊर्जा,
एक डॉटेड लाइन खींच देता हूँ ताकि ग्राफ थोड़ा सही सा बने, सुंदर लगे। अगर मैं बनाऊं किसकी, एक तो है देखो साइन, या तो काइनेटिक एनर्जी का cos स्क्वायर ओमेगा टी। मैं आपको बता दूं, अगर साइन ओमेगा टी का ग्राफ कोई बोले तो ग्राफ होता है ऐसा, कॉस का बोले तो ग्राफ होता है कैसा, ऐसा। पता है ना आपको। अगर इसका स्क्वायर बोल दें तो जो नीचे था वो भी ऊपर चला जाएगा, यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने से यही ग्राफ जो है वो ऊपर, नेगेटिव में नहीं होगा, ये ग्राफ ऊपर ही ऊपर होगा इस प्रकार से। और कॉस का ग्राफ कैसा हो जाएगा, कॉस का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो क्या, नीचे नहीं आएगा। साइन का स्क्वायर किया तो ये और ऊपर बन गया, फिर ये और ऊपर हो जाएगा इस प्रकार से। इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर से आ जाएगा और ये ऊपर से, सब ऊपर ही रहेगा। बस क्या फर्क है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये होगा, कॉस स्क्वायर का ये होगा। तो ये ग्राफ यहां बना देता हूं मैं। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का बनाऊं तो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार का। और अगर मैं बनाऊं किसका, थोड़ा अच्छा बना लो यार, इस प्रकार। ठीक है, ठीक है रे, चला लेना काम। ठीक, अगर मैं बनाऊं किसका, एक और बचा था ना, पोटेंशियल। ये तो है किसका, काइनेटिक एनर्जी। ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर आप बनाऊं तो ये लो, वो कैसे होगा देखो, आप देख लो, साइन का है तो साइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, ठीक है। और कुल ये जो है ना, देखो डॉट डॉट जहां पे मिल रहा है, इसको सब बिंदुओं को आपस में मिला दो, ये आ गई कुल ऊर्जा। ये क्या हो गई, कुल ऊर्जा। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ रहे हो ना। तो ये इसका मान आ गया कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा का मान नियत रहेगा। ये है पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। ठीक है, कर लोगे क्या। एक और चीज बताता हूँ आपको, क्या एक और ग्राफ बना सकते हैं अपन, यही बना दूं, चलो ऊपर वाला मिटा के बनाते हैं। विस्थापन के पदों में, अच्छा वो समीकरण मिटा दी क्या, u इज इक्वल टू क्या था, हाफ के वाई स्क्वायर था। विस्थापन के पदों में यही था। तो विस्थापन के पदों में अगर समीकरण बनाए तो वो समीकरण कैसी होगी, देखो इस प्रकार की। ये तो गया जीरो, ये ले लिया मैंने विस्थापन, और ये है ऊर्जा। ये तो है समय, या तो क्या था, ये समय था, और ये ऊर्जा, समय ऊर्जा ग्राफ था। अब मैं विस्थापन ऊर्जा ग्राफ बना रहा हूँ। तो विस्थापन की समीकरण अपन देखें तो पैराबोलिक है, देखो ये भी पैराबोलिक है और विस्थापन की ये भी पैराबोलिक है। ठीक है, आपको पता है कि जब जीरो होगा, y बराबर जीरो होगा, तब ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। अच्छा, इसमें अधिकतम की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं y इज इक्वल टू ए, ये तो अधिकतम हो गया, और ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस ए। बस ग्राफ जो है वो इनके इन बीच में ही रहेगा। डॉटेड लाइन बना देता हूँ ताकि थोड़ा ऊपर नीचे बन ही जाए, थोड़ा एक्यूरेट ग्राफ बन जाए। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये ग्राफ हो गई इस प्रकार की, इस जगह डॉट 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 ये बिंदु रहेगा। ठीक है ना, ये इधर पहुंचा दो, तो इसके यहाँ बिंदु आएगा, तो ये बन गया पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाऊं तो काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, माइनस है ना, तो उल्टा ग्राफ बनेगा भाई। जो ये ग्राफ है इसका उल्टा, इसका ग्राफ जो उल्टा आएगा वो इस प्रकार का बनता है, ये। और ये जो है वो हाफ के स्क्वायर है, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत, ये अपने पास इनके ग्राफ आते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। अपन ने दो टॉपिक पढ़े, क्या पढ़े, एक तो पढ़ा क्या, पहले तो पढ़ी थी अपन ने वेग त्वरण और विस्थापन का व्यंजक देखा था अपन ने, और अभी देखा है अपन ने सरलावर्त गति की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का मान निकाला, दोनों को जोड़ दिया, अपने पास कुल ऊर्जा हुई, ग्राफ अपन ने बना दिया। बस आज के लिए बहुत है, आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।